since you all are sitting with your cups of coffee, there's a little game that I have. I like to call it sip and spill, okay? I'll try to give into the 80s and 90s nostalgia as much as we can because I'm loving this. So I'll give you these instances. अगर आपने ये चीज जिया है या एक्सपीरियंस किया है, you take a sip, tell me your story. अगर हुआ है आपकी लाइफ में, okay? Okay. So let's begin. Take a sip, and this is totally 90s. Take a sip if you've written a love letter in your life. I've written more than one, so I'll take another sip. Why? I thought you must have received more than you've written. I have received also, but I've written also. How cute यार. And I was यहाँ पे हम लोग मतलब थी मैं ऐसी थोड़ी बेशर्म थी मैं. ऐसे ज्यादा प्यार में होती थी तो लिख देती थी. अंशुमन, what about you? ऐसे ही नहीं, सुनो ना ग्रेहा, ऐसे ही लव लेटर्स, हार्ट की शेप में कटे हुए लव लेटर्स. My God, मतलब हम लोग तो भाई आर्चीज के कार्ड्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे, वो तो उससे ज्यादा नहीं. नहीं, मैंने तो ऐसे स्केच करके कुछ रैंडम लड़का लड़की ऐसे स्केच करके और फिर नीचे लिखा है, तो मतलब वाह यार, टू आर्टिस्टिक. अंशुमन, एक और चीज हार्ट बनाकर उसमें क्रैक्स डाल के फिर उसको बैंडेज से ऐसे चिपकाया है कि जैसे दिल टूट गया है और फिर उसके ऊपर बैंडेड लगी है, तो वैसे वाली ड्राइंग्स भी की है और नीचे फिर लिखी है सैड शायरी और फिर भेजे हैं. वाह, प्यार में दिल टूटा है. वाह. और फिर मतलब nobody can beat her now. और फिर जब ब्रेकअप हुआ था तो वही सब वापस भी लेकर आए. You don't deserve this. अंजुमन, आपकी बारी है. I mean, you can't. अरे भेजा है खत तुम्हें, खिलौना मत समझना, आशिक हूँ मैं तेरा, छोटा मोटा दीवाना मत समझना. ऐसे टाइप के बहुत शेर जो है ना भेज चुके थे जब मतलब देखा करते थे. तो ये वाला तो कोशिश रहती थी और वहीं से मतलब इच्छा जागती थी कि कुछ लिख के भेजूंगा. लेकिन जब मैं खुद से लिखता था और खुद से पढ़ लेता था ना, तो वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता था मेरे अंदर से कि ये सामने पहुंचाऊं. तो लिखा बहुत है, पहुंचाया कोई भी नहीं अभी तक. अच्छा, और सामने से मिला है? Have you received it? हाँ, एक दो मिले हैं. जीवन में ये सुख भी मिला है मुझे. Not bad. And Ranjan, since you portrayed this beautiful romance, कभी लिखा है लव लेटर? तमाम. ये जो तमाम है वो एक ही को लिखी है या? Good question, मामिका. राज को राज रहने दो, है ना सर? I mean more than one. कितनी स्वीटली एक्सेप्ट कर लिया. Flash करके बता रहे more than one. रंजन सर यही है, सब सारी दुनिया को आज पता चल जाएगा कि रंजन सर यही इतने स्वीट ही हैं. अरे तो आपको कैसे लगता है, क्या लगता है कि ऐसे मनु ऋषि कैसे इतने अच्छे से डायरेक्ट हो गए? हाँ, वो तो मैं, अरे सारे मोमेंट्स तो इनके ही दिए हुए हैं, कैसे भूल सकते हैं हम. That's true. Okay, next one. Take a sip. If during the course of filming, this love story of Manu and Rishi, you got reminded of your own old school romance. Everybody, एक साथ सर. I finished it. No, I am. Wow. तो चलो एक एक करके now your बारी. Remind नहीं. हाँ. खुद याद किया गया कि there was a particular scene, वही जो छत पे आते हैं, छत वाला सीन है. हाँ, उसमें वो जो लॉन्गिंगनेस चाहिए थी, कि किसी के इंतजार में आप थे और आप किसी को मिलना है और आप इतना दिल कर रहा है किसी से मिलने का कि आप रह नहीं पा रहे. तो मैं तो अपने मेरा जो पहला प्यार था, मैं तो उसकी मेमोरी में चली गई थी. और आई रिमेम्बर जहाँ पे हम शूट कर, जिस सीढ़ियों से मैं ऊपर आती हूँ, वही सीढ़ियों पे ऊपर जहाँ से बेसिकली मैं एंटर करती हूँ, मैं वहीं पे कॉर्नर पे खड़ी हुई थी. एंड दूर तक मुझे कुछ बिल्डिंग्स दिख रही थी और कुछ पेड़ पौधे थे, तो मैं वहाँ देख रही हूँ. और मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आई रिमेम्बर जस्ट मैं ट्रांसफॉर्म हो गई थी, मैं ट्रांसफर हो गई थी फ्रॉम वहाँ पे लखनऊ में शूट करते हुए. सडनली आई वाज इन चंडीगढ़
एंड मैं उसी पेड़ के नीचे उसी उसी रास्ते की तरफ देख रही हूँ, यू नो वेयर आई नो कि कि मुझे मिलना है। तो वो मेरे लिए इतना मैजिकल था, मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस करना है हर शूट में। अब मुझे नहीं पता ये Wow. कैसे होगा, ये तो भी रंजन सर ने बिगाड़ दिया इन सबको। हाँ, Ranjan, it's a पर big compliment for you, हाँ, Ranjan? That's a अरे huge, huge compliment. तो इन्होंने तो मतलब अभी तो मैं कैसे बाकियों के साथ काम करूंगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब भी ऐसा कुछ लगता है कि अरे मुझे वो फील नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये कुछ गलत हो रहा है। तो मतलब आई रिमेम्बर कि जस्ट उस जोन में पहुंचना, और फिर वो सीन जब मनु ऊपर ऋषि से मिलने आती है, मेरी आंखों में जब मैं इसको देख रही हूँ, मतलब वो जो मैं कहीं और थी उस वक्त, तो मेरे लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो मैं दैट्स हाउ आई रिमाइंडेड ऑफ माय पास्ट रिलेशनशिप्स और माय पास्ट लव, यू नो। And Anshuman, since you were the first So one to one take a second, sip, one keep. second, one हाँ, second. हाँ. If that ex-boyfriend is listening, तुम किसी तो काम आए। मतलब इतना पेड़ चने की झाड़ पे चढ़ा के उसके बाद ऐसे गिराया है वामिका ने, किसी तो काम आए. Anshuman, what about you? Your romance, your school, क्या था? School time था, college था? College तो नहीं होगा, school होगा. कॉलेज ही था, College था. जी। तो वही जो जो जिस सीन की बात कर रही है, मैं सर ने थोड़ा लेट सुना, नहीं तो हम लोगों ने एक साथ ये मग उठाना था और एक साथ ही सिप करना था, क्योंकि उस सीन पे मुझे याद है कि भी एवरीबडी हैज दैट एनर्जी, और वो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो रिलेटिविटी कनेक्ट कर गई है, कहीं ना कहीं वो टच हो गई है। तो जो कहते हैं ना कि विरह का भाव अंतिम तक रह जाता है और बहुत स्ट्रांगली रहता है, तो वो और एक एक जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है, उसके साथ आपका एक चेहरा, एक नाम एसोसिएशन होता है उसके साथ। तो वो चीज उस समय महसूस हुई थी, और कई बार महसूस हुई शूट करने के दौरान। जहाँ नहीं महसूस हुई, सर थे, वामिका थी उस चीज को महसूस कराने के लिए, लेकिन कई बार वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस, क्या प्रेम ऐसा सब्जेक्ट है जो सबने जिया है, यहाँ आप हम में सब वो सबने जिया है, और उसी को चेरिश करते हैं। और कहते हैं कि चीजें जिस समय वो हो रही होती हैं वो काफी दुखी करती हैं, लेकिन बाद में आप उसको याद करके उसको एक बहुत ही स्पेशल जगह देते हैं। Right. तो वो चीज थी। कई कई मोमेंट्स ऐसे हुए जो उन जगहों पे पहुंचा जहाँ से इसका उत्सर्जन हुआ था, जहाँ से ये शुरू हुआ था, और वहां पे फिर से रिलीव करने का मौका मिला, फिर से एंजॉय उस चीज को मोमेंट चेरिश करने का वो मौका मिला। और वो चीज तो जैसे वामिका ने बोली, मैं तो साफ कहता हूँ कि करप्ट करने वाला हम लोगों को एक इंसान मिल गया है, उसका नाम है रंजन चंदेल। हम जैसे एक्टर को करप्ट किया गया है कि हमें कहीं और मन लगेगा नहीं लगेगा, ये वाली बात अब होने हाँ, लगी है ये जीवन मुझे में। लगता है कि इनका प्लान था कि कहीं भी जाओ और इनको मिस करेंगे कि यार, अरे Keep working with यार। him, yeah. हाँ, When I actually put out the promo that I'm coming live with all three of you, the one dialogue या one scene जो सब लोग मैसेज में और मुझे डीएम में लिख रहे थे, I am sure you guys have guessed the scene, which is the railway station वाला scene, हटिया railway station वाला scene. Now, people who had written dialogues also, because that's something that remained with them, and me included as a viewer. Now, Vamika and Anshuman, since we were also talking about the, जो लहजा आप लोगों ने पकड़ा, whether you playing a Punjabi girl, you playing a Bihari boy, you have to say it in Punjabi. Vamika, you have to say it in Bhojpuri. Anshuman, your dialogue. And we have to also see whether भोजपुरी हाँ, भोजपुरी में वही चीज बोलना है. What was the dialogue? Vamika, you start, कुछ कहेंगे or something, and then Anshuman responds to you in Bhojpuri. You have to say it in Punjabi. भोजपुरी मुझे अच्छे से आती नहीं, मैं उस भाषा का सम्मान नहीं छोड़ना चाहूंगा। Maithili, what do you speak? मेरी भाषा जो मैं हमारे गांव में बोली जाती हाँ, है, हाँ। वो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं उसमें कोशिश बोलो. करूंगा। हाँ. What is it called? What is the भाषा called? अंगिका बोलते हैं इसको। अच्छा. Okay. हाँ. So try. Let's. Vamika will start and then you take the cue. थोड़ा फनी होगा लेकिन हाँ। अरे come on. थोड़ा 1-2 सेकंड का पॉज दो यार, ऐसे तो होता है, ऐसे सीन शुरू होते हैं। हाँ हाँ हाँ. कुछ कहोगे? ठीक है जी। मैं अपनी भाषा में बोले, वामिका सेम लाइन सेम तरीके से बोल रहे, वो थोड़ा कंफर्ट जोन उसमें ही। सुनो ना,
तुम्हारी ही लाइन थी, चलो शुरू करें। रेडी रेडी अंशुमन? हाँ हाँ, मैं अपनी भाषा में बोल देता हूँ जैसे मुझे बोलना आता है, ठीक है। हाँ, कुछ कहोगे? क्या कहें? तुम्हारा ही है अंशुमन, क्या कर रहे हो? मेरा है? नहीं, कुछ तो कहना होगा, तुम्हें कहना है, मुझे अच्छे से लाइन याद है तो मैं बोलूंगा, अगर रंजन कहना को इतना जरा ही जरूरी इनको है। जरा इनको जरा समझाइए क्या डायलॉग है। डायलॉग यही था, कुछ कहेंगे? मैं बोले अरे क्या वो कहें, तुम्हारा वो है तो फिर तुम क्या क्या कहें, सब कुछ सब सर दो बार रिपीट होता है, मैं इस पे कुछ कहेंगे। 2 बार नहीं रिपीट होता, मैं बोलती हूँ कुछ कहेंगे, क्या और कहें? आप कहते हो क्या करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं जानते। मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ तो होगा जो कहना ही होता है, फिर तुम कहते हो Come वामिका को on मुझसे now. Okay. चलो repeat. Now that you have got a ओके। memory jog, now you repeat. याद आया तुम्हें ऋषि? हाँ हाँ, याद आ गया। Okay, action. कुछ कहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम नहीं समझती। कहना इतना ही जरूरी है मैंने, तो सुनो, हम तुमसे प्यार करते हैं। कुछ कहोगे? क्या कहें? ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम नहीं जानती। देखो जब कुछ तो होएगा जो कहना ही होता है। सुनो, कहना इतना ही जरूरी है तो सुनो, हमको तुमसे प्यार करते हैं तुमसे। Wow, प्यार करते हैं तुमसे तो बोल सकते थे ना अपनी गांव वाली भाषा में, इतना भी फनी नहीं होता। हम तोरा से प्यार करेंगे वामिका जी, रंजन जी, ग्रेहा जी, सबसे हम प्यार करेंगे। ये हुई ना बात। Just take a sip. If not many people know that you've been part of Imtiaz Ali's Jab We Met. This is especially for Vamika. I'm not gonna take a sip because I think now enough people know. Okay, Ranjan and Anshuman, you take a sip if you know exactly कौन सा रोल था वामिका का। क्या बात कर रहे हो ग्रेहा? ये तुम अब तो सब कुछ पता है हमें। ये तो तुम बहुत हल्की बातें कर रहे हो। मतलब मैंने तो खुद पॉज करके दिखा दिया है कहाँ हूँ मैं। ओ गलत हो गया ये सवाल। नहीं, इसको कैंसिल करो यार। ये तो चीटिंग हो रही है। वामिका ने मैं बहुत कुछ दिखाया है क्या वामिका? हाँ, तो वो हो गया है, वो दिखा दिया गया है ऑलरेडी। Okay. Since I have got like a unique name, I would like to believe so. I got really fascinated listening to your name, Vamika. Why is it with a QA? Why not KA? And Gabbi, what's Gabbi? Gabbi is your surname. Okay, I have no idea. What? And by the way, it was QUA. It's a Vamika. rule of English that whenever you put Q, Yeah, you're Q and supposed U, to put yeah. U. तो मैंने yeah. रूल चेंज कर दिया है, मैंने U हटा दिया है, अब हर जगह QA ही है। तो नाम के मामले में आता है तो मैं तो सबसे ज्यादा द्रवित, दुखित और व्यथित हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम अंशुमान है और अब शायद मैं तो स्वीकार कर चुका हूँ कि लोग अंशुमन ही बुलाएंगे। Yeah, I started saying that it's Anshuman, but I have heard it everywhere. It's Anshuman, so people have been mispronouncing your name. मैं तो हार चुका हूँ, मैं तो एक बार फिर से कोशिश कर रहा मैं हूँ। इसको चेंज करूंगी, अंशुमान पुष्कर। थैंक यू। ग्रेट। And Vamika, you were talking about Gabbi. You Oh, said yes. आपको पता ही नहीं है गब्बी क्या है? What is Gabbi? तो बेसिकली इमेजिन मैं पंजाब में पैदा हुई हूँ, मेरे माय फादर इज अ पंजाबी राइटर। तो उस वक्त तो ये थोड़ा बहुत इनकी पहली किताब पोएट्री की है, तो उस वक्त तो पता नहीं इसे प्यार में काफी कुछ लिख रहे थे। तो जब मैं पैदा हुई तो इन्होंने बुक मंगवाई अरबिक नेम्स ऑफ बेबीज। तो एक पंजाबी परिवार में अरबिक नेम्स ऑफ बेबीज आया है, और मेरे भाई का नाम हार्दिक है, सबसे पहले उसका नाम हर्षवर्धन था, मेरे डैड का नाम गोवर्धन, हाँ, मेरी मम्मा का नाम राजकुमारी। ऐसे बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम है। मेरा नाम रख दिया गया वामिका। तो
पहले काफी देर तक मेरा नाम कुछ मतलब वामिका के आगे मैं सरनेम अलग था, पर माय डैड इज अ राइटर और उनका पेन नेम है गब्बी. गब्बी इज जस्ट अ निक नेम. एंड बिकॉज माय फादर डजंट बिलीव इन ये कास्ट और ये सरनेम, और वैसे बहुत सारे लोग ना आपके सरनेम से आपको जज करते हैं कि अच्छा Yeah. सिद्धू या Yeah. अच्छा संधू या अच्छा Yeah. ग्रोवर या अच्छा शर्मा. तो गब्बी किसी को नहीं पता है, एंड आई थिंक आई रियली लाइक इट बिकॉज कोई गेस ही नहीं कर पाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ. मतलब पंजाब से हूँ ये पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है गब्बी का. तो आई थिंक आई लाइक दैट, वो मुझे बहुत न्यूट्रल कर देता है. तो गब्बी क्योंकि मेरे डैड का पेन नेम है, ये मैंने ही डिसाइड किया था कि मुझे वामिका गब्बी करना है. इवन माय ब्रदर चेंज्ड इट टू हार्दिक गब्बी. एंड मेरे सब दोस्त अब मुझे गब्बी बुलाते हैं, मेरे भाई के सब दोस्त उसे गब्बी बुलाते हैं. तो हम फैमिली में 3 लोग हो गए हैं, मैं, मेरा भाई और माय फादर, जिसको सब गब्बी बुलाते हैं. तो Yeah, this is one thing again that we apparently have in common, because my father, for not keeping her, so my father is just Atul. I'm Reha Atul. I use my father's name. I don't have a surname. And this is exactly the reason why he never used a surname, because he never wanted to be identified with a caste or, you know, or a religion for that matter. So that's why, you know, I totally, you know, relate with whatever you just said. You know, मनु का कैरेक्टर है, हिंदी फिल्मों से बहुत ही जुड़ा हुआ है, राइट? बहुत सारे गाने उसको पसंद है, हीरो फिल्म देखने जाती है मनु. I will give you these instances. You have to remember the song, take a sip if you know the song, and sip लेने के बाद you can sing if you want to. Okay, I'll say it in English. You have to guess the song. 80s या 90s के गाने हैं ये, ठीक है? ओहो ये थोड़ा तो बड़ी memory प्रॉब्लम हो जाएगी. चलो. Okay, the first one. Since we are having coffee, so let's have chai. Here in this song, Tina Mundin's character is telling Rajesh Khanna that come, my mother's called you for tea. What is the song? डैडी ने मुझे शादी पे बुलाया है वाला गाना जो भी था. मम्मी ने चाय पे बुलाया है. मम्मी ने चाय पे बुलाया. यस. क्या है गाना भाई? वामिका, what is the song? शादी का ख्याल सारे गाने वामिका ही गाएगी. इसीलिए मम्मी ने तुम्हें ऋषि चाय पे बुलाया है. मम्मी जी दूध लाने के लिए बुलाती हैं बस, और कुछ नहीं. वो अलग बात है. तुम्हें शादी का ख्याल आया है, पर तुम्हें सिर्फ मिठाई लाने के लिए बुलाया जा रहा है. बस वही होता ही मेरे साथ. क्या वही होता है मेरे साथ? Okay, this song is picturized on Kumar Gaurav and Vijeta Pandit. Okay, and this song talks about having a beautiful house in the Valley of Flowers. Which song is this? न न न न न न न घर अपना कहाँ हो दे कहाँ हो. मैं आई आजा. मुझे वो गाने के लिरिक्स नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसा ही है. Good. You got it. Okay. All right. This song has Big B trying to woo Hema Malini, and this song's picturized in the middle of a wedding reception where he's saying that, you know, you will come to me whatever happens, come what may. He's trying to woo her. It's the most romantic song ever of the 80s. Come on, कोई तो guess करो. चलो यार, कोई तो गेस करो. The जो film सबसे ज्यादा करीब है 80s के, उनको पूछिए. The film is one of the most iconic films, watershed events of Hindi cinema. फिर से जरा डिस्क्रिप्शन फिर से बताइए. शोले. अच्छा, जितने भी मेरे फॉलोअर्स, शोले में मतलब अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को क्यों? सत्ते पे सत्ता है और एक और फिल्म है वो सत्ते पे सत्ता का है. What was the song? तो वो गाना मुझे याद नहीं. It was such a romantic song. He's trying to woo Hema Malini, saying that whatever happens, you'll come to me. You will trouble me, but you'll come to me. तुम चाहे सताओ मुझे, पर तुम मेरे पास ही आओगी. बस. Okay, see, फिर से मनु बनी तो. Naresh Bhutan has guessed it, Dilbar Mere, and somebody else has guessed Yes. it. यारे हाँ, Blooming दिल पर मुझे कब तक synchronicity. मुझे. Yes. A lot of people have guessed it. यार देखो, सत्ते पे सत्ता, देव ज्योति बख्शी. दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. Yeah. Okay, last one.
Last one. This one has Anil Kapoor and Amrita Singh, one of the iconic Bappi Lively numbers. And they say that they don't want gold or silver as long as they have love. What is the song? ना चाहिए सोना नहीं सोना चाहिए नहीं अब तूने पूरा पूरा रिदम बिगाड़ दिया अच्छा खर्च Bappi Lahiri, Anil अरे Kapoor, Amrita यस Singh. यस है इसका इस पूरा ना चाहूँ सोना चांदी ना चाहूँ हीरे नहीं sorry What was the song? Anshuman, you know it. Anshuman का network अभी freeze हो गया है. You don't remember the song? They are in white. Anil Kapoor and Amrita यस आई Singh are रिमेम्बर दैट dancing. सॉन्ग, लेकिन इसने मेरा रिदम बिगाड़ दिया यार, मुझे अच्छे से याद है वो डांस करते करते रोड पे गाते हैं। हाँ अब ना चाहूँ सोना चांदी ही आएगा। अरे इंग्लिश What? lyrics बताओ ना क्या बोल रहे थे What is the English lyrics? We don't want gold or silver. As long as we have love. See, people are already prompting the Gana, yaar. You read the comments. यार मेरे तो you know. कमेंट्स यार बिना चैन कहाँ रे, आई थिंक यार बिना चैन कहाँ रे। Yeah. Very good. हाँ Anshuman wins सब this मैंने ही round. बताया सर, And सब मैंने ही Ranjan has बताया। got nothing right. मैं नहीं खेल रही